7 बजे आएंगे प्रशासन और कहेंगे कि बंद करिए। सब लोग के अंदर गुस्सा है कि टाइम से नंबर क्यों नहीं मिल पा रहा है। समय मिला है, कमी नजर आई आपको? किस स्तर पे कमी नजर आई? प्रशासन की ओर से ही कमी थी। ये मेरा माल अभी तक फंसा हुआ है, प्रशासन ने हमको लाइसेंस लेट से दी। क्या करना चाहेंगे? समय की बहुत कमी मिली है। ये जिलाधिकारी एसडीएम महोदय तो लापरवाही किए हैं लोग, हम लोग का टोकन। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज मैं हूं देवरिया के इस चीनी मिल ग्राउंड में, जहां पे पटाखों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करते हुए दुकानदार जो है वो अस्थायी दुकानें लगाए हुए हैं। लेकिन इस बार बाजार में हमें वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो हर साल दिखता है। पटाखा व्यवसायियों में भी जब मैंने बातचीत किया तो इस क्रम में पता चला कि ये भी उतने उत्साहित नहीं है जितने उत्साहित ये हर बार रहते हैं। लोग धीरे धीरे संख्या में आ रहे हैं, लेकिन हर बार जिस बड़ी संख्या में लोग आते हैं उस संख्या में लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो दुकान है आपकी वो अस्थायी दुकान है। यहाँ मतलब नगर पालिका से हम लोग को जगह मिलता है, इस बार एक दिन लेट मिला है। इसके चलते आज दुकान लगी है सुबह से और हम लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। एक दिन का धंधा मतलब 3 दिन का लाइसेंस का पैसा लिए हैं लोग, एक दिन हम लोग को बेचना है। पूरा धंधा करने का समय वो हाँ। एक शिकायत इन लोग की प्रशासन से भी है। मैं चाहूंगा अपनी पूरी बातें वो स्पष्ट रूप से रखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे देवरिया प्रशासन के लिए आप? प्रशासन के लिए कि यही है कि जिस दिन हम लोग को लाइसेंस देना चाहिए था, दिन में दे दिए होते तो हम लोग अपना ही टेंट वेंट लगवा देते और अपना अब कुछ बेच दिए होते हैं। अब एक दिन का धंधा मतलब 10 घंटा, यही ना है। दिवाली दिन का व्यापार था वो मात्र 10 घंटे 10 घंटा करना है बस। आज के दिन झेलेंगे। और जो माल बचेगा वो फिर कब बिकेगा? अब बिकेगा कहाँ, वो घर पे पड़काएंगे। हाँ, स्टॉक नहीं होगा साहब, बांट देंगे। मतलब बहुत, जो मैं इस शुरुआत में ही बोला हूँ कि व्यवसायी भी बहुत उत्साहित नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे आप वो गम देख पा रहे हैं। जौन गाँव की इतनी परवाना सा ना उहे बना सा बस। वो रौनक नहीं है बाजार में। हाँ नहीं है, लोगों में भी वो रौनक नहीं दिख रही है। जब पहले आता तो ये पूरा भरा पड़ा, हाँ भरा पड़ा रहता। लेकिन लोग वो है नहीं वैसे। धीरे धीरे मैं पूरे बाजार को भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये जो इनका दर्द है, इस दर्द को भी आप समझने का प्रयास करिए कि 3 दिन का ही इन्हें सरकारी लाइसेंस दिया गया है और वो 3 दिन भी इन्हें पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया, मात्र एक दिन। हाँ, एक दिन दिया गया है बस, दिवाली के दिन। आज यानी कि दिवाली के दिन इन्हें सिर्फ एक दिन का। 7 बजे आएंगे प्रशासन और कहेंगे कि बंद करिए। अच्छा, और प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधा आपको दिया गया है? प्रशासन के तरफ से यही सुविधा है कि बस जो दुकानें लगवाई गई हैं लाइन से लगवा दी गई हैं और कोई सुविधा नहीं है। लाइट की व्यवस्था अगर रात होती है लाइट तो की व्यवस्था हम लोग स्वयं करेंगे कि प्रशासन नहीं, करेगी? वो अलग से प्राइवेट है, उसको हम 300 रुपया पर डे। हर दुकान वाले देंगे? हाँ, वो प्रशासन की नहीं है। मतलब आपको प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक हाँ अस्थायी, हाँ सब ये हमारा है। लाइट भी हमको पैसा देना है बस। वीडियो के इसी क्रम में हमारे साथ एक और व्यवसायी हैं। मन में इनके भी तकलीफ है, क्योंकि एक दिन का विलंब हुआ है तो 2 ही 3 दिन का व्यापार है, उसमें प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगा आप अपना दर्द हमारे दर्शकों को बताएं। सर ये हुआ कि मतलब नंबर बहुत लेट में मिला इस बार, जो कि टाइम से 10-11 बजे मिला था, लेकिन हम लोग को 7 बज गया था नंबर मिलते हैं जी। और टेंट रोड लग नहीं पाया तो फिर हम लोग अगले दिन टेंट रोड लगाए और बहुत मतलब काफी मतलब विलम्ब हो गया। अब 2 दिन का बस टाइम मिल पाया। आप लोग के अंदर वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो हर साल दिखता है? नहीं, मतलब दुकान अधिक हो गया और नंबर ठीक से लग नहीं पाया। जरूरी में काम, लोगों के अंदर भी वो उत्साह नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब तक 10-11 बजे हम लोग देख रहे हैं वो संख्या मार्केट में नहीं दिख रही है। नहीं। सबके पास माल पर्याप्त है, माल बचा हुआ सबका। और जो माल बच जाएगा क्या करेंगे इनका फिर आप लोग? अब माल बच जाएगा तो फिर हम लोग उड़ा देंगे और क्या करेंगे, उसको वापसी तो होता नहीं है। वापसी होता नहीं, नुकसान आप लोग को झेलना पड़ेगा। नुकसान झेलना पड़ेगा। एक ही दिन का ये व्यापार इस बार हम मान के चल रहे हैं और एक ही दिन के व्यापार में इनको जो भी फायदा होना है फायदा होगा और जो भी नुकसान होना है नुकसान हो के रहेगा। वो ना ये बचा सकते हैं, ना बाजार बचा सकता है, ना प्रशासन बचा सकती है। थोड़ी सी चूक प्रशासन की तरफ से हुई है, जिनकी वजह से शायद इन लोगों की दिवाली इस बार उस तरीके से नहीं मन पाएगी जिस तरीके से हर वर्ष मनती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आपके मन में भी वो बात रह गई है? नहीं, यही सर कि मतलब जो यहाँ के सिस्टम है वो मतलब ठीक नहीं है। काफी मतलब हर साल होता है मतलब लेट होता है, लेकिन इस बार और लेट हो गया है। सब लोग के अंदर गुस्सा है
कि टाइम से वो नंबर क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब लॉटरी कराना है तो एक दिन पहले करा दीजिए ताकि सब लोग नंबर मिले, आराम से अपना लोग दुकान लगाएंगे लोग। लाइसेंस भी तो टेम्परेरी होता है। हाँ 3 दिन का होता है लाइसेंस। जो नंबरिंग होता है ना वो बहुत लेट करते हैं लोग, ये लोग। और वही एक दिन पहले हो जाए नंबरिंग तो सब लोग खुश हो जाएंगे। लापरवाही है इस बात हाँ, में। लापरवाही है सर, बड़ी लापरवाही। लापरवाही है। अगली बार से मैं चाहूंगा अगर किसी भी माध्यम से हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो कृपया करके इन छोटे व्यवसायियों पे इतना ध्यान जरूर दिया जाए कि ये जो पूरा बाजार होता है वो 2 से 3 दिन का ही होता है और बड़ा ही मूल्यवान समय होता है वो 3 दिन। ये लोग भी पूरे साल तैयारी करते हैं कि आने वाले दीपावली में 3 दिन का हम अपना ये बिजनेस करेंगे, इतने सामान खरीद के लेके आएंगे और वो समय भी अगर इन्हें ना मिले तो कहीं ना कहीं व्यवसायिक मन में ये दुख जरूर आएगा और ये प्रश्न भी जरूर आएगा कि आखिर मेरे अंदर वैसी कौन सी गलती थी कि प्रशासन का सहयोग करते हुए भी मुझे वो समय नहीं मिला जो हमारे व्यवसाय को मिलना चाहिए था। हमारे साथ एक और व्यवसायी यहीं इसी ग्राउंड में हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो कम समय आप लोग को मिला है उसके लिए आप क्या कुछ प्रशासन को कहना चाहते हैं और जो लोग इस पटाखे के बाजार में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल बिल्कुल उत्साह नहीं है। कल भी किसी का सामान नहीं बिका और आज जैसा कि आप देख सकते हैं 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक मार्केट में कोई भीड़ नहीं है। शाम तक पता चलेगा कि दिवाली किसकी कैसी जाएगी। समय भी आप लोगों को बहुत समय भी कम मिला है। कल भी परसों तक दुकान खुल जानी चाहिए लेकिन परसों किसी की दुकान नहीं लगी थी, कल से लगना स्टार्ट हुई है। कल और आज 2 दिन का समय मिला है। कमी नजर आई आपको? किस स्तर पे कमी नजर आई? प्रशासन के ओर से ही कमी थी जी। आपको एक उन लोग लाइसेंस बनवा दिया उन्होंने लेकिन नंबरिंग नहीं की थी, दुकान ने अलॉट किया था। परसों रात को उन्होंने 8 बजे अलॉट किया, उसके बाद से अंधेरा हो गया था तो कोई लगाया नहीं दुकान। तब तक आप जिस मन मुताबिक चाहे बिक्री हो जाए वो हुआ नहीं? जी बिल्कुल नहीं हुआ। सारी रिपोर्ट अब शाम तक ही नजर आएंगी। जी जी जी। भीड़ देख के क्या अंदाजा है इस बाकी बाजार का आपका? भीड़ देख के तो उम्मीद तो है कि सब बिक जाएगा, सबका बिक जाएगा। प्रशासन की तरफ से जो कमी देखने को मिला है उसके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को? कमी है कि देखिए मेरा माल अभी तक फंसा हुआ है। प्रशासन ने हमको लाइसेंस लेट से दी और धनतेरस को हमारी बिक्री कर दिए होते लगभग 1 लाख रुपए की। इस टाइम हमारी बिक्री हुई है कम से कम 30,000 रुपए की टोटल। और आज दिवाली का आखिरी दिन है। लाइसेंस का भी आखिरी दिन है। लाइसेंस की आखिरी दिन है सर। और उसके बाद से देख ही रहे सब माल फंसा हुआ है अभी तक। सरकार की लापरवाही बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। और बाजार में उत्साह भी नहीं दिख रहा है। बहुत देख लीजिए, पूरा सुना है, बहुत ज्यादा है। पिछली बार तो बहुत ज्यादा उत्साह था, इस बार तो कोई पूरा सुना बाजार दिख रहा है। देख लीजिए जो पटाखा व्यवसायी हैं वो खुद ही मुझे बहुत मायूस नजर आ रहा है। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ तो ये मायूसी जो है आप लोग के अंदर ये सरकार की तरफ से भी है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी है जो अपना उत्साह इस पटाखे के त्योहार में नहीं दिखा रहे हैं। प्रशासन की भी लापरवाही है। हाँ, प्रशासन की लापरवाही ये है कि दुकान हम लोग को 3 बजे के बाद लगाएगा। हाँ। कितने बजे आप क्लोज कर देंगे आप लोग? वही 10 बजे रात में 10 बजे। हाँ। आप नहीं भी करेंगे तो प्रशासन का दबाव रहेगा। हाँ, एकदम 10 बजे बंद करना पड़ेगा। हमारे साथ एक और व्यवसायी हैं, इनसे मैं बस इतना ही जानना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना यहाँ पे हो जाता है तो उसे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी एक व्यवसायी के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं? जो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और अभी 10 मिनट में अभी जांच करके पूरा गए हम लोग, पानी बालू और फायर सिलेंडर भी जांच करके भी गए लोग 10 मिनट पहले। और 24 घंटा यहाँ पर हैं लोग रात को भी। टीम आई थी जांच करने और 24 घंटा रात को हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग अच्छा खासा। हाँ जी सर। लेकिन एक सवाल जो मैं यहाँ पे पूछा जब कि कितना समय मिला आपको व्यापार करने के लिए तो सारे व्यवसायी ने बोला कि समय की बहुत कमी मिली है इस बार व्यापार करने के लिए। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? समय की बहुत कमी मिली है। ये जिलाधिकारी SDM महोदय तो लापरवाही किए हैं लोग हम लोग का टोकन के नंबर में। हाँ, काफी लेट किए लोग, काफी कोने तक दुकानें चले गई। मुख्य व्यापार होता है वो धनतेरस, छोटी दीपावली और आज बड़ी दीपावली के दिन होता है लेकिन इस बार वो नहीं हो पा रहा है। सर हर साल 3 दिन का मिलता है और ये 2-3 साल से बहुत गड़बड़ हो रहा है। जो हम लोग को 3 दिन का नहीं मिला, 2 दिन का काम चल रहा है केवल। अब हम लोग हाँ बहुत नुकसान भी इसमें हो रहा है। हम लोग का माल फंस जाता है, बिकता नहीं है, फिर कंपटीशन नुकसान होता है माल हम लोग का पूरा। हाँ, पटाखे ऐसी चीजें संभाल के रख भी नहीं सकते। साल भर कोई और नहीं पाएगा भैया। हाँ ये होता है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं सभी व्यवसायियों के मन में ये तकलीफ है कि अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो ये इनको ही झेलना पड़ता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी माध्यम से मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो अगले वर्ष इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि इनको
व्यवसाय करने का जो पर्याप्त समय है 3 दिन का वो दिया जाए। क्योंकि ये फॉर्म भरते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तो ये अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक की वजह से इनको 1 दिन कम मिलता है अपने व्यापार को करने का। और चूंकि अस्थायी दुकानें लगती हैं तो ये 3 दिन के बाद ये लाइसेंस जो है वो उनका खत्म भी हो जाता है और इनका माल भी बचा रह जाता है, जो माल आने वाले समय में स्टॉक करके रखना बहुत ही मुश्किल है और धीरे धीरे ये माल खराब हो जाता है, जिसका नुकसान एक पटाखा व्यवसायी झेलता है।